इनसे पूछ लिया ना, इन्होंने जवाब भी दिए थे। देखो कल कुछ एक बातें जो अपनों ने पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले तो अक्षांशीय विस्तार, बताओ कितने डिग्री से, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, बोरकुंडा गांव से लेकर कोणा गांव और बांसवाड़ा जिले से लेकर गंगानगर, बांसवाड़ा से गंगानगर, है ना। और बीच में जो अक्षांश है वो कौन सा है, 27 डिग्री। कितने डिग्री का है, 27 डिग्री। एक अक्षांश राजस्थान में 23.5 डिग्री कहां से, कर्क रेखा। कौन कौन से दो जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। कितने किलोमीटर, 26 किलोमीटर। और कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है, 21 जून को। कब चमकता है, 21 जून को। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था देशांतरीय विस्तार, 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। कटरा सम जैसलमेर से लेकर सिलावट राजाखेड़ा धौलपुर तक। और मध्यवर्ती देशांतर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितने जिलों से गुजरता है, 11 जिलों से गुजरता है। और राजस्थान के मध्यवर्ती गांव लामपोलाई, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगराना, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार क्या है, गगराना। यहीं तक लिखा था लास्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त कहाँ होते हैं, धौलपुर में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, धौलपुर में। तो कभी भी मान लो सवाल आया कि सबसे पहले राजस्थान में सूर्यास्त कहाँ होता है, तो उत्तर क्या होगा, धौलपुर। जैसलमेर मत कर देना कि जैसलमेर में सूर्य पश्चिम दिशा में, इसलिए सूर्यास्त पहले होगा। सूर्यास्त भी पहले कहाँ पर होगा, धौलपुर में। और सूर्योदय भी पहले कहाँ पर होगा, धौलपुर में। चलो आगे लिखो। राजस्थान की हेडिंग लगानी है, राजस्थान की विकर्णतः लंबाई। राजस्थान की विकर्णतः लंबाई। विकर्णतः लंबाई। देखो विकर्णतः लंबाई का क्या अर्थ है यहां पर। इससे पहले जो अपनों ने लंबाई पढ़ी या दूरी, एक तो उत्तर से लेकर दक्षिण की पढ़ी या नहीं पढ़ी, बताओ कितनी है, 826। कितनी, 826। फिर पश्चिम से लेकर पूर्व तक की ये कितनी है, 869। 800 कौन सी, 69। और एक मैंने बताया था कि उत्तर दक्षिण विस्तार और कौन सा विस्तार, पूर्व पश्चिम विस्तार को मिलाने वाली रेखा कौन से जिले में काटती है, नागौर जिले में। कौन से जिले में, नागौर जिले में। विकर्णतः लंबाई का अर्थ क्या होता है, एक तो ये लंबाई देखनी है अपन को, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक की लंबाई। और एक लंबाई देखनी है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक की लंबाई। इस लंबाई को अपन बोलेंगे कौन सी, विकर्णतः लंबाई। देखो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक राजस्थान 784 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 784 किलोमीटर। ये वाली लंबाई ज्यादा दिख रही है दिखने में भी, है ना। ये लंबाई है 850। ये लंबाई कितनी है, 850। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व राजस्थान की लंबाई 784 है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व राजस्थान की लंबाई कितनी है, 850 किलोमीटर। लिखो देखें, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक राजस्थान की लंबाई, राजस्थान की लंबाई 750 किलोमीटर है। 750 किलोमीटर है। अगला बिंदु, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व
ये वाला हिस्सा उत्तर पश्चिम और ये वाला हिस्सा दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक। राजस्थान की लंबाई 850 किलोमीटर है। 850 किलोमीटर है। अगली हेडिंग लगाओ, राजस्थान का क्षेत्रफल। अगली हेडिंग क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल। बात मत करो। राजस्थान का क्षेत्रफल क्या हुआ? आठ सौ पचास, ठीक है। हाँ 784 है। 750 बोली यहाँ भी, हाँ तो 784 कर लो फिर। बोलने में हो गया, गलती हो सकती है, लिखा हुआ तो 784 है। 750 लिख ली क्या आपने? अरे ऐसे कैसे? 784। वो तो 850 है ना, 884 तो नहीं लिखी। राजस्थान का क्षेत्रफल देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर लिख लो। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। एक 1,32,139 मील स्क्वायर या वर्ग मील। मील स्क्वायर या वर्ग मील। वर्ग मील। तो मील वाला आंकड़ा सामान्यतः पूछते नहीं है। सामान्यतः अगर सवाल आएगा तो किसका सवाल आएगा? किलोमीटर स्क्वायर का। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। और मील में अगर सवाल आए तो 1,32,139 वर्ग मील, है ना। एक मील में लगभग 3 किलोमीटर होते हैं। कोस बोलते हैं ना अपन, कोस। कोस का मतलब क्या है? मील। कोस और मील दोनों की दूरी लगभग क्या है? बराबर है, 3 किलोमीटर की होती है। कितने किलोमीटर की? 3 किलोमीटर की। फिर लिखो, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले। इनकी ट्रिक है JBBJN। 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 देखो, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर के बाद में बीकानेर। बीकानेर के बाद में बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में जोधपुर। और जोधपुर के बाद में नागौर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। JBBJN। JBBJN। तो ये हो गए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले। अगला लिखो,
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे जिले। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे जिले। इसकी ट्रिक है 3DPS, 3 बार तो D फिर P और S, 3DPS। देखो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ये आंकड़े कब के हैं बताओ? 7 अगस्त 2023 से पहले के आंकड़े हैं। नवीनतम आंकड़े अभी तक सरकार ने जारी किए नहीं है, तो अपने पास में उपलब्ध नहीं है, है ना। तो अभी तक अपन को 33 जिलों के हिसाब से सबसे बड़े जिले देखने, तो सबसे बड़े जिले तो कौन से हो जाएंगे? JBBJN, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। और सबसे छोटे जिले हो जाएंगे 3DPS, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर। देखो नक्शे पे देख लेते हैं। देखो सबसे बड़ा जिला तो साफ दिख ही रहा है, जैसलमेर, है ना। जैसलमेर जितना बड़ा और कोई जिला नहीं है। सबसे छोटा जिला धौलपुर। सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। जिला पुनर्गठन के बाद संभवतः सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? खेरथल तिजारा। अभी पक्की नहीं है ना। ये नक्शा भी कोई ऑफिशियल नक्शा नहीं है, ये केवल मात्र बनाया हुआ है ना। अभी पक्का नहीं है, पर ऐसा लगता है सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? खेरथल तिजारा। उसके बाद में डीग, फिर कोटपुतली, बेरोड, है ना। पर अभी अपने सबसे छोटा जिला कौन सा याद रखना है? धौलपुर। कौन सा याद रखना है? धौलपुर। धौलपुर के बाद में दौसा। ये कौन सा है? दौसा। दौसा की आकृति कैसी? देखो धनुष के जैसी। कैसी आकृति है? धनुष के जैसी। कैसी आकृति है? धनुष के जैसी। यहाँ पर ये सिक्कर है, सिक्कर की आकृति कैसी है? प्याले नुमा। कैसी आकृति है? प्याले नुमा आकृति है। कैसी आकृति है? प्याले नुमा। ये टोंक है, टोंक की आकृति है वर्गाकार, आयताकार या पतंगाकार। चतुर्भुज आकृति है किसकी? टोंक की। किसकी आकृति है? टोंक की। ये देखो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ है सोपे के जैसा, सोपे के जैसा है। कैसा है? सोपे या कुर्सी के जैसा है। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला। ये देखो राजसमंद। राजसमंद पानी की बूंद के जैसा है। कैसा है? पानी की बूंद के जैसा या तिलक के जैसा। पानी की बूंद के जैसा है। कैसा जिला है? तिलक के जैसा। आगे लिखेंगे अपन सारे जिलों की आकृतियां भी। ये करौली है ना, करौली बतख के जैसा है। कैसा है? बतख के जैसा। ये देखो ये बतख का मुंह है, फिर ये बतख का शरीर, ये चोंच। बतख के जैसा जिला है कौन सा? करौली जिला। हंस रहे हैं? अरे सही में ये सवाल आते हैं। लिखो देखिए आगे। तो सबसे बड़े जिले हो गए और सबसे छोटे जिले हो गए। लिखो नोट लगा के आगे। जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल का, जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। धौलपुर राजस्थान के क्षेत्रफल का धौलपुर राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.89% है। 0.89% है।
देखो जैसलमेर जो है एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से अधिक है, 10% से अधिक है। और धौलपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल 1% से भी क्या है, कम है। तो जैसलमेर का तो 10% से अधिक और धौलपुर का 1% से भी क्या है, कम है। आगे लिखो, जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। यानी जैसलमेर के अंदर लगभग कितने धौलपुर आ सकते हैं, 12.5 धौलपुर, है ना। 12 धौलपुर तो पूरे आ जाएंगे। कितने धौलपुर, 12 धौलपुर। और ये है कितना बड़ा, धौलपुर से 12.66 गुना क्या है, बड़ा है। अगला लिखो, जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। यानी भारत में जितने भी जिले हैं उसमें तीसरे नंबर पर आता है कौन सा जिला, जैसलमेर जिला। कौन सा जिला आता है, जैसलमेर जिला। अगला लिखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कोष्टक में लिखना 1 नवंबर 2001 के बाद। तो राजस्थान क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। कौन सी दृष्टि से, क्षेत्रफल। यानी राजस्थान का जो भूभाग है उससे बड़ा कोई भी राज्य भारत में नहीं है ना। 1 नवंबर 2001 से पहले जो मध्य प्रदेश राज्य, कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश, ये भारत का क्या था, सबसे बड़ा राज्य था। फिर 1 नवंबर 2001 को मध्य प्रदेश का क्या हो गया, विघटन हो गया। क्या हो गया, विघटन। यानी मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े कर दिए और छत्तीसगढ़ राज्य क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसलिए राजस्थान क्या हो गया, मध्य प्रदेश से बड़ा हो गया, क्योंकि राजस्थान के टुकड़े हुए नहीं अभी तक, है ना। तो राजस्थान भारत का क्या, सबसे बड़ा राज्य। और राजस्थान कितना क्षेत्रफल घेरता है भारत में, 10.41%। कितना क्षेत्रफल घेरता है, 10.41। पूरी दुनिया में कितना क्षेत्रफल घेरता है, 0.25। यानी पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है राजस्थान का क्षेत्रफल, 0.25। पूरी दुनिया में भारत का क्षेत्रफल 2.42। कितना है, 2.42। तो बताओ 10.41 तो किसका क्षेत्रफल है, राजस्थान का। किसमें, भारत में। राजस्थान का किसमें क्षेत्रफल, भारत में क्षेत्रफल। 0.25 किसका क्षेत्रफल है, राजस्थान का विश्व में क्षेत्रफल। राजस्थान का विश्व में क्षेत्रफल। और 2.42 बताओ किसका, भारत का। किसका है, भारत का। ये भारत का कहां पर, विश्व में। भारत का विश्व में क्षेत्रफल। लिख लो तीनों ही, ऐसे ही लिख लो। 10.41 राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल, 0.25
ऊपर वाली तीनों बातें लिख ली। देखो, दुनिया के 5 देश, कितने देश? 5 देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग क्या है? बराबर है। कौन कौन से देश है? फिनलैंड, जर्मनी, जापान, पोलैंड और नॉर्वे। देखो ये देश कहां पर है, नक्शा पड़ा है, दिखा देते हैं अभी। देखो ये देश दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, ये कौन सा है? जापान है। कौन सा है? जापान, है ना। जापान 4 टुकड़ों में बंटा हुआ है, यानी 4 द्वीप है। 4 द्वीप मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं? जापान का। तो एक जापान के क्षेत्रफल के लगभग क्या है? बराबर है। लगभग क्या है? बराबर। जापान के बाद में ये देश है फिनलैंड। कौन सा देश? फिनलैंड। और ये देश है नॉर्वे। कौन सा देश है? नॉर्वे। तो नॉर्वे और फिनलैंड, इन दोनों के क्षेत्रफल के भी लगभग क्या है? बराबर है। लगभग क्या है? बराबर है। तो 3 देश हो गए, एक तो जापान, एक हो गया कौन सा? फिनलैंड, और एक कौन सा हो गया? नॉर्वे। एक कौन सा हो गया? नॉर्वे। इसके बाद में देखो, ये है पोलैंड। ये कौन सा देश है? पोलैंड। इसके भी लगभग क्या है? बराबर है। पोलैंड के भी लगभग क्या है? बराबर। तो देखो कितने, पोलैंड के जस्ट पास में ही जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी। इसके भी लगभग क्या है? बराबर। तो 5 देश ऐसे हैं जिनसे राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग क्या करता है? मैच, या लगभग क्या रखता है? समानता रखता है। लगभग क्या रखता है? समानता। बताओ ये देश कौन सा? श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? 5 गुना। तो श्रीलंका की तुलना में राजस्थान कितने गुना बड़ा है? 5 गुना। कितने गुना बड़ा है? 5 गुना। देखो यहां पर ये छोटी सी एक लाइन है, ये देश है इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल। अभी युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है युद्ध, है ना। तो ये है इजराइल, और ये आपको दिख रहा हो कौन सा? ईरान। कौन सा दिख रहा है? ईरान, है ना। मोदी जी कहां गए हैं अभी? ईरान। 5 देशों की यात्रा पर गए हैं। कितने देशों की यात्रा पर? 5 देशों की यात्रा पर। कल मोदी जी थे यहाँ पर सऊदी अरब में। कल मोदी जी कहां पर थे? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में थे, है ना। वहां पर क्यों गए? अपन को तो वो, मतलब लोगों को तो क्या बोल दिया कि विदेश में यात्रा नहीं करनी है मित्रों, और खुद यात्रा करने चले गए अगले दिन ही। तो इसका कारण क्या है? अपने यहाँ पर गैस की कमी, पेट्रोल की कमी, डीजल की कमी हो रही है, इसलिए लगातार रेट बढ़ रही है। सिलेंडर पहले कितने रुपए का आता था? 873 रुपए का। युद्ध से पहले की जस्ट बात करते हैं, 873 रुपए का। अभी कितने का है? 933 रुपए का, यानी 60 रुपए सिलेंडर के बढ़ गए, घरेलू सिलेंडर, है ना। पेट्रोल में कल ही 3-3 रुपए की क्या हुई है? बढ़ोतरी, है ना। और आपूर्ति क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इसका कारण क्या है? भारत जो है जितनी जरूरत है, जितनी क्या है जरूरत, उसका आधे से भी ज्यादा बाहर से मंगाता है। भारत में पेट्रोल डीजल इतने नहीं है जितने इसको चाहिए, तो भारत जो ये मंगाता है ये यहीं से मंगाता है। ये देखो, ये ओमान, सऊदी अरब, ये देश है जहां से भारत क्या करता है? तेल मंगाता है, एलपीजी जो आपके सिलेंडर में भरते हैं वो गैस मंगाता है। तो मोदी जी यहाँ पर गए हैं बात करने के लिए कि भाई क्या करो, टाइम टू टाइम क्या रखो, सप्लाई चालू रखो, वरना लोग क्या हो जाएंगे? रोड पे आ सकते हैं, एलपीजी की सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो, है ना। और आपको पता है आने कौन नहीं दे रहा? ईरान और अमेरिका। ईरान और अमेरिका कहां पर बैठे हैं? यहाँ पर, ये दिख रही है जगह, यहाँ पर आके बैठ गए कि यहां से कोई भी जहाज निकलेगा तो उसको हम क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। यहां से जहाज निकलते ही नहीं। अब ये देखो, ये सऊदी अरब, ये ओमान, ये यूएई, ये ईरान, ये इराक, यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा तेल निकलता है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल यहीं पे निकलता है। आप देखते हो नहीं देखते हो सऊदी अरब के वीडियो? लोग बहुत ऐसे रईस हैं वहां पे, है ना। सऊदी अरब के शेख हैं, तो वो रईस क्यों हुए? तेल बेच बेच के दुनिया को तेल बेचते और पैसे कमाते, है ना। अब ईरान और अमेरिका दोनों यहाँ पर आके बैठ गए। ईरान यहाँ पर बैठ गया,
अमेरिका आगे बैठ गया, ईरान आगे आने नहीं देता, और ईरान से बचकर अगर कोई निकल जाता है तो उसको अमेरिका उड़ा देता है। इसीलिए यहाँ पे रेटिंग क्या हो रही है, महंगी। ये इधर से इधर आएंगे तब भारत के पास में पहुंचेंगे, पर भारत के पास पहुंच नहीं रहे हैं। देखो राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल फिनलैंड, जर्मनी, जापान, पोलैंड और नॉर्वे, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, पोलैंड और नॉर्वे के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। राजस्थान श्रीलंका से राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा तथा इजराइल से श्रीलंका से 5 गुना बड़ा तथा इजराइल से 17 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो ये हेडिंग होगी राजस्थान का क्षेत्रफल। अगली हेडिंग लगाओ राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति। देखो अब आकृति में राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति बताने वाला जो आदमी है, इस आदमी का नाम है T.H. हैंडले। क्या नाम है? T.H. हैंडले। बताओ सब लोग बोलो, क्या नाम है? T.H. हैंडले। तो राजस्थान की आकृति किसने बताई? T.H. हैंडले ने। T.H. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति है रोम्बस। कैसी आकृति है? रोम्बस। इसी को अपन बोलते हैं पतंगाकार। कैसी आकृति? पतंगाकार। या इसी को अपन बोलते हैं विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। राजस्थान को खोल के देखते हैं। यानी T.H. हैंडले का कहना क्या है? राजस्थान में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। पर चारों भुजाओं के जो कोणे हैं यानी कोण है, उनके मान क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। हिसाब से होने चाहिए 90 डिग्री तब चतुर्भुज बनता है, पर हैं कितने? विषम कोणीय, यानी चारों कोणों के मान क्या है? अलग अलग। इसलिए आकृति कैसी होगी बताओ? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या कैसी? रोम्बस। कैसी? रोम्बस। और तीसरा नाम पतंगाकार। ये पतंग बनी या नहीं बनी बताओ? है ना, पीछे इसमें ऐसे करो, लो ये क्या बन गई? पतंग। तो राजस्थान की आकृति कैसी हो गई? पतंगाकार। लिखो, आकृति में लिख लो T.H. हैंडले के अनुसार रोम्बस, पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। हाँ मैंने देख रही है, खूब देख रही है। भूत तो है कांटा कोनी ठा कोनी। मैंने लोग बोलते हैं वो नाडी किसकी है? भूतों की, और भूतों ने बनाई। है कहते हैं नाडी थी नहीं, एक वो तांत्रिक रहता था उसने भूत पकड़ लिए। काफी कहानी ऐसे भारी है। लिखो राजस्थान के प्रमुख जिलों की आकृति। अभी कुछ एक जिले तो मैंने बताए थे, है ना। ये देखो सबसे पहला लिखो कौन सा? हनुमानगढ़। कौन सा जिला? हनुमानगढ़। आकृति बताओ कैसी? कुर्सी के पतंगा का कुर्सी के जैसी, कुर्सी या सोफे के जैसी। ये देखो पागे लगाते सोफा बन गया। कुर्सी या सोफे के जैसी। हनुमानगढ़ की आकृति कैसी हो गई? कुर्सी या सोफे के जैसी। है कि नहीं है? इसके बाद में दौसा। कौन सा जिला? दौसा।
दोसा कैसा है? धनुषाकार। कैसा है? धनुषाकार। दोसा धनुषाकार। दोसा के बाद में लिखो सिक्कर। सिक्कर। प्याले नुमा। कैसा? प्याले नुमा। अर्धचंद्राकार। प्याले नुमा अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा। प्याले नुमा अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा। फिर लिखो करोली। करोली। बत्तख के जैसा। करोली बत्तख के, अभी बनाई थी नहीं बनाई, चोंच भी बनाई थी करोली की। चोंच तो डोसा में इधर आ गई थी। करोली कैसा है? बत्तख के जैसा। अगला लिखो राजसमंद। 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 राजसमंद कैसा है? पानी की बूंद के जैसा। पानी की बूंद के जैसा। पानी की बूंद के जैसा या तिलक के जैसा। पानी की बूंद के जैसा या तिलक के जैसा। अगला लिखो जालोर। जालोर। वेल मछली के जैसा। जालोर वेल मछली के जैसा। जालोर के बाद में लिखो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। आयताकार। भीलवाड़ा कैसा है? आयताकार। उसके बाद में टोंक। वर्गाकार या पतंगाकार। टोंक वर्गाकार या पतंगाकार। वर्गाकार या पतंगाकार। लास्ट लिख लो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। घोड़े की नाल के जैसा। घोड़े की नाल के जैसा। चित्तौड़गढ़ कैसे? घोड़े की नाल के जैसा। क्या हो गया? घोड़ा की नाल बनाओ। लगाओ अगली हेडिंग। राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाएं। बाउंड्रीज ऑफ राजस्थान। देखो ये मैंने पहले भी एक बार बताया था कि राजस्थान में कितने प्रकार की सीमाएं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक सीमा है जिसको अपन बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देश कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। और दूसरी सीमा है जिसको बोलते हैं अपन अंतरराज्यीय सीमा। कैसी सीमा? अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा पर पंजाब। पंजाब के बाद में हरियाणा। हरियाणा के बाद में यूपी। यूपी के बाद में एमपी। एमपी के बाद में गुजरात। तो कितने राज्य हो गए टोटल? 5 राज्य। कितने राज्य हो गए? 5। तो एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है और एक कौन सी है? अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा। क्या हो गया?